इस बार होगा बिग बॉस ओटीटी का हैंगओवर, ड्रामा का हैंगओवर, नए रिश्तों का हैंगओवर, दोस्ती और झगड़ों का हैंगओवर, और जनता पर होगा 24 घंटे लाइव देखने का हैंगओवर। पर दिल से कभी न उतरे। Vimal Ilaichi presents Big Boss OTT. So hello, namaste, assalamu alaikum, sat sri akal, Game Cho, Kasakai, Kerala, Kemonacho, and welcome to Big Boss OTT. Powered by 2 Yum Chips, special partner, Vico Vasadanti, sugar-free paste, cooking partner, Silver Coin Chakki Atta. वेलकम पूजा भट्ट। Good to see you. तो ऐसा क्या हुआ पूजा कि आपका दिल है कि मानता नहीं और आप यहाँ आ पहुंची? दिल तो अब भी नहीं मानता, बेकरारी अब भी होती है। बट फ्रैंकली मैंने जियो सिनेमा पे कॉन्टेस्टेंट्स की एक झलक देखी, जनता की ताकत की एक झलक देखी, एंड आई एम इंट्रिग्ड। बताइए कि इस बार और क्या होने वाला है दैट्स डिफरेंट, और क्या नहीं होने वाला है। इस बार बहुत कुछ नया है, इस बार सब कुछ ओटीटी होगा, कंटेंट भी ओटीटी होगा, मतलब के ओवर द टॉप। हमारे कंटेस्टेंट्स भी ओटीटी होंगे, मतलब ओरिजिनल, ट्रांसपेरेंट एंड टॉप नॉच। जीतेगा भी वही जो कि ओटीटी होगा, मतलब के आउटस्टैंडिंग, टेरिफिक, ताबड़तोड़। अच्छा, एक बात तो श्योर है कि इंडिया में 2 ही चीज़ें तो हैं जो ट्विटर के ट्रेंड से लेकर चाय की टपरी पर बैठे हुए फ्रेंड्स तक नॉन स्टॉप चलती है, वो है क्रिकेट और ये अपना बिग बॉस। तो ये 2.5 महीने की रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीएल फीवर के बाद जियो सिनेमा पे 24 आवर्स लाइव एंटरटेन करने आ रहे हैं ओजी ऑफ एंटरटेनमेंट, बिग बॉस ओटीटी। एज यू नो, इस बार जनता ही जी असली बॉस है। बिल्कुल। तो ये सब मेरे दोस्त जो आज बने हैं हमारे जनता की आवाज़, ये हैं दिवांग साहब दबंग, और ये है इंडिया के वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स अजय जडेजा, और माय फ्रेंड एंड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, द नाइसेस्ट पर्सन, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सनी लियोन। बासी का हस्ती, सीजन 16 के विनर एमसी स्टैन, एंड संदीप सिकंद हैं वो, जो कि टीवी प्रोड्यूसर हैं, एविड वॉचर एंड फैन ऑफ बिग बॉस जी। अब इन सब के हाथों में है बिग बॉस में आने वाले कंटेस्टेंट्स का फ्यूचर। इस बार पूजा जनता पावर में है जी। इनफैक्ट इस बार जनता ने मुझसे भी पहले बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की पहली झलक देखकर किए हैं अनकाउंटेबल ताबड़तोड़ वोट्स, और दी है उन्हें एक रैंक ऑलरेडी जी। तो इस बार पूजा बिग बॉस में सारा चक्कर ही जनता की रैंकिंग्स का है। जनता ने तो कंटेस्टेंट्स की सिर्फ पहली झलक देखी है, लेकिन ये जनता की आवाज़
उन्हें पूरा जांच के परख के देगी उन्हें एक फाइनल रैंक, और इस रैंक से बहुत बड़ा असर पड़ेगा इनके घर के अंदर की लाइफ पर, क्योंकि इनकी दी हुई रैंकिंग डिसाइड करेगी कि उन कंटेस्टेंट्स को कितनी बिग बॉस करेंसी मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा करेंसी उतनी ज़्यादा सहूलियत। तो करेंसी के बारे में जानना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, बिग बॉस करेंसी। जी हाँ, व्हाट बिग इज बॉस दैट? करेंसी। तो इस बार पूजा करेंसी ही सब कुछ है। जैसे बाहर रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जी बिल्कुल। वैसे इस बार बिग बॉस में भी रोटी कपड़ा राशन से लेकर बेड और बाकी की चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी। नींद सुकून और यहाँ तक घर में अपनी जगह बचाए रखने के लिए भी बिग बॉस करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो बिग बॉस करेंसी को जो हल्के में लेगा वो घर में नहीं टिकेगा। तो इस बार जहां कंटेस्टेंट की सोच खत्म होगी, बिग बॉस का गेम वहां से शुरू होगा। यूं कहे कि इस बार इतनी लगेगी कि जनता की मदद लगेगी। जी जी तो पूजा, मेरा आपसे एक सवाल है। जी बिल्कुल। आप जो इतना जानने की कोशिश कर रही हैं वो सब क्यों? जैसे आपने कहा कि जनता ही इस बार बिग बॉस है, जी, और मैं भी जनता का एक हिस्सा हूँ। बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हो आप जनता का। तो आप जनता की आवाज़ का एक हिस्सा हैं। जी, मैं जनता की आवाज़ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। थैंक यू। आइए हमारी जनता की आवाज़ को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इस बार घर में जा रहे हैं 13 लोग, जिनमें से 12 हमें मिल चुके हैं। बचा एक कंटेस्टेंट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जनता की आवाज में आया हुआ कोई एक जाएगा या जाएगी घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस का घर। सनी, मैं आपको बताऊं कि ये सीजन वाकई काफी हटके है। Really? और हटके ही नहीं, इस बार बिग बॉस में काफी बड़े झटके भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे बिग बॉस लाइव शुरू होगा एक एक करके पत्ते खुलते जाएंगे और हो सकता है कि इविक्शन जैसा धमाका भी हो जाए। क्योंकि इस बार बिग बॉस के कंटेस्टेंट की चाबी जनता के हाथों में है। इस बार जनता की नज़र बिग बॉस के कोने कोने में है, क्योंकि वो एक साथ देख सकते हैं 3 स्क्रीन्स पर। चाहे बेडरूम, बाथरूम का कैमरा सिर्फ मुझे दिया गया है। और जडेजा को भी। मिला हुआ है। ओटीटी के लैंग्वेज में बोलते हैं शो लिट है तभी तो इंडिया में हिट है। अब क्रिंज नहीं, बिंज वॉच के लिए हो जाइए रेडी। वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी। स्वैग से स्वागत तो बनता है। तो आइए बुलाते हैं अपने पहले ओटीटीएन को। सो बिग बॉस की जो पहली ओटीटीएन आ रही हैं, उनकी हिम्मत बेमिसाल है। कलाकार तो वो कमाल है ही, लेकिन जब बात परिवार पर आए तो वो अपने परिवार की ढाल है, और कोई झुका दे इनको किसकी मजाल है। सो प्लीज वेलकम हमारी #वुमनिया। हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ फलकनाज, इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टेलीविजन शोज में देखा होगा। एज अ डांसर के तौर पे मैं आई थी। मेरी मास्टर जी सरोज खान जी ने बुलाया था और उन्हीं की बदौलत मुंबई आना हुआ था। 23 दिसंबर से पहले तक ससुराल सिमरका की जानवी के तौर पे जानी जाती थी, महाकाली की सरस्वती के तौर पे जानी जाती थी, या फिर तारा, या फिर बहुत सारे ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन अचानक 24 दिसंबर के बाद से मैं शिजान की बहन के तौर पे जानी जाती हूँ।
बदलाव जो महसूस हुए सबसे पहले तो लोगों में हुए कि आसपास के लोग बदले सबसे पहले, तो वो तो बहुत बड़ा बदलाव एक आया ज़िंदगी में। बट मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे बात आती है फैमिली की, मैं वहाँ पे प्रायोरिटी फैमिली ही रखती हूँ। मुझे लोग नहीं जानते ऑनेस्टली। मेरी अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखेंगे तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं दिखने वाला है वहाँ पे। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस OTT एक ऐसा शो है जो आपकी पहचान बनाता भी है और आपकी पहचान बताता भी है लोगों को। कैसी हो आप? हाँ, कैसी हो? आइए। वेलकम टू बिग बॉस OTT। फलकनाज, सिर्फ नाम से ही नहीं, आप सच में अपने परिवार का नाज हो। थैंक यू सो स्ट्रॉन्ग गर्ल, हैट्स ऑफ टू यू। मच। ये सब जो ये दौर गुजरा है आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हुआ होगा। बेशक, क्योंकि फैमिली के ऊपर आया था सब। इंसान के सिर्फ अकेले के ऊपर आता है तो इंसान शायद झेल लेता है, लेकिन जब फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाती है तो हिम्मत टूटती भी है और उसी वक्त हिम्मत भी बनानी पड़ती है। तो बहुत सारे इमोशंस थे उस वक्त, लेकिन एक ही फोकस था कि खड़े होना है, करना है, कुछ कर दिखाया आपने। ऊपर वाला साथ देता है तो ऐसे ही होता है। सच्चे का साथ हमेशा देता है। बिल्कुल, बेशक। चलो, ये तो हो गया अपना पास्ट। आप पास्ट को, अतीत को भूल जाओ। फिलहाल आप बिग बॉस के घर में जा रही हो, वो पास्ट का बैगेज मत लेके जाओ, बाहर ही छोड़ो, दिमाग से निकालो, उठा के फेंक दो। प्रेजेंट में जियो अब और इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। बिल्कुल, यही मैं सोच रख के आई हूँ जो आप बोल रहे हैं, और ये मैं आपसे सीख भी रही हूँ। मैं यहाँ पे सीखने भी आई हूँ आपसे, तो मैं सीख भी रही हूँ ये चीज़ें। और डेफिनेटली मैं पास्ट को उस तरह से नहीं सोचूंगी कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, लेकिन हाँ सीख होती है ज़िंदगी की जो याद रखनी चाहिए। तो मैं वो जो पास्ट से सीख मिली है वो याद रख के मैं आगे बढ़ूंगी। वो जो सीख जो आपको मिली है, हाँ, बहुत ही दुखदायक सीख थी, लेकिन इस घर की सीख आप हैंडल नहीं कर पाओगी। ये तो आपने हैंडल कर लिया, ये हैंडल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और मैं ओवर द वीक्स ये आपसे पूछता जाऊंगा कि कैसी हैंडल कर रही हूँ अंदर। वो ज़्यादा बाहर का परेशानी ज़्यादा था या फिर अंदर की परेशानी और ज़्यादा है आपके लिए? ठीक है, ओके। आप बाहर ज़्यादा रोई या अंदर ज़्यादा रो रही हैं? मैं रो सकती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, मेरा रोना आएगा, लेकिन डिपेंड करता है। मैं गुस्से में भी रोती हूँ, मैं लड़ते लड़ते भी रोती हूँ, मैं वैसी हूँ, तो मेरे रोने पे ना ही जाए। लड़ते में आप गाली वाली बकती हो? नहीं ना। हाँ, ये मत सोच के चलना कि OTT है तो गाली गलौज यहाँ पर ठीक है। नहीं, मैं ना, बहुत ठीक दूर भागती हूँ उस चीज़ यहाँ पर गाली बकने का सिर्फ मुझे भी अधिकार नहीं है। समझिए आप। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे कि मैं आज इस जगह पे मैं शायद मास्टर जी की वजह से खड़ी हूँ, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपको स्टेप सिखाऊंगी और सॉन्ग आपका होगा। प्लीज बताइए, जल्दी से बताइए। टन 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 तारा, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। ओके, रेडी? टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। थैंक यू सो मच। टन तो हो गया आपके साथ। हमारी क्रिएटिव टीम बता रही थी कि आपको गुस्सा बहुत आता है। आता है। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है हमारे क्रिएटिव टीम पर, लेकिन आप अपना गुस्सा पेश कीजिए। नहीं, मुझे गुस्सा आता है। सिचुएशन अगर ऐसी होती है कि जहाँ पे अननेसेसरी ड्रामा होता है या सिचुएशनल अब्यूज अगर हो जाता है, तो दैट आई कैन नॉट टेक, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। बट बहुत रेयर होता है मेरा। बट आप ये बर्दाश्त कर लेती हैं आपसे गलत होना?
मैं मुझसे अगर गलती होगी तो मैं वहीं खड़े होके मानूंगी कि हाँ मेरी मिस्टेक है। देखेंगे ना, मैं आपको यहाँ से देखूंगा। हाँ, याद रखना कि आपने यहाँ पर इस मंच पर क्या बोला है मुझसे, और मैं आपको ये याद दिला दूंगा। ओके तो फलक, आपको पता है इस घर में आप स्ट्रेंजर्स के साथ रहेंगी, जी। और घर के सारे काम आपको इन नए नए लोगों के साथ करने होंगे। जी तो अगर आपको बिग बॉस के घर में कोई ड्यूटी मिलती है तो आप कौन सी ड्यूटी करेंगे? आई थिंक मैं सफाई या घर के कोई दूसरे काम को चुनूंगी, मैं किचन को नहीं चुनूंगी। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बात यही है कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और अगर मैं खाना बनाने घुसी तो ये मुझे किचन में ही छोड़ के देंगे। मेरा मेकअप, मेरे कपड़े सब रद्दी के टोकरे में चले जाएंगे। अगर बाकी जो 12 कंटेस्टेंट हैं, अगर उन्हें खाना बनाना नहीं आता है या तो बहुत ही ख़राब खाना बना रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगी? ये सेम डर है मुझे सर। यही डर है कि बोल तो रही हूँ कि नहीं जाना है किचन में, लेकिन अगर वैसा खाना नहीं मिला जैसा खाती हूँ तो फिर क्या करूँगी? एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी चर्चे होते हैं इस घर के अंदर किचन के होते हैं। किचन के ही होते हैं। इस बार हम हॉल के चर्चे करवा लेंगे सर, किचन अच्छा? में नहीं जाना। ठीक है, ये भी देखते हैं। तो आप घर में जाने के लिए रेडी हैं? पूरी तरह। तो आइए, जाने से पहले आपकी फैमिली से मिल लेते हैं। कैसे हो? He is my brother. या आहान। नाम क्या? आहान खान। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सलमान सर, आपकी फिल्म का गाना अच्छा लगता है, हर दिल जो प्यार करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई आ जाए मेरे ख्यालों में। बहुत अच्छे। वेरी नाइस शब्बी। सो शब्बी एक स्पेशल चाइल्ड है। I don't think so. He is special in our life. ये मेरी He's जान so है। cool. हाँ? इतने सारे शूट होते हैं, फलक के, शफक के, शिजान के, ये कभी किसी के सेट पर नहीं जाता है। आज पहली बार इतने सालों में सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया है, और इसने बहुत सब्र के साथ आपका वेट किया। Thank you. I like biryani. You like biryani? Okay. One day I'll send you biryani. Chicken biryani, I'll send you chicken biryani. ये लो भैया, यहाँ तो हाँ? हो गया। क्या मिस कर जाओगे अपनी बहन को अभी? Yes. हाँ? Yes, I know. बच्चा। हाँ? और फिर रोज देखोगे OTT? हाँ हाँ? जी। My mother, अरे वाह, अच्छा बड़ी बहन है। Kashaf Henry, my sister Shafak हाय, Naz, हाय, हाय। and ये मेरे घर की रौनक है। गूफी, डमरू, लैला, बनी। पहचान कैसे जाती हो आप इनको? ए भाई, OTT है, OTT है, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर कुछ भी चल रहा है। क्या कंटेंट दिखा रहे हो आप अपने कुत्तों को कि जैसे आए OTT के ऊपर तो ये हरकतें शुरू हैं? क्या OTT का नाम खराब कर दिया जिन्होंने उस टाइप का कंटेंट बनाया है? I think excitement and nothing else. Please Excitement. ignore. एक्साइटमेंट कमिंग ऑन OTT। इन्होंने OTT का काफ़ी कंटेंट देखा है। तो फलक की मम्मी जी, हमने सुना है कि आपकी बेटी को गुस्सा बड़ा जल्द आता है और ज़ोर से आता है। किन बातों पर गुस्सा आता है? नहीं, उसको गुस्सा जल्दी तो नहीं आता है, बहुत देर से आता है, लेकिन अगर आता है तो फिर वो बहुत बुरी तरह फटती है, फिर वो शेरनी बन जाती है। ओहो, सीरियसली, तो फिर ठंडा कैसे होता है इनका गुस्सा? वो खुद ही रियलाइज करती है कि गलत कर गई। हाँ कि गलत कर दी। माँ ज्यादा जानती है। चलो एक काम करो, हाँ, एक दूसरे को हक करो, क्योंकि आपकी बहन, आपकी सुपुत्री जा रही है घर के अंदर। हाँ। डांस हो गया, फैमिली से मिलनी। फलक, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले कुछ दिनों से जनता आपके #वुमनिया के पहली झलक देखकर जियो सिनेमा ऐप पर वोट कर रही है।
क्योंकि इस साल जनता है असली बॉस। तो आइए देखते हैं जनता ने आपको वोट देकर किस रैंक पे रखा है। सो जनता ने आपको 9th रैंक पर रखा है, लेकिन क्या आपकी रैंक फाइनल है या नहीं, ये डिसाइड करेंगे ये हमारी जनता की आवाज़, जिन्होंने आपको सामने से देखा, जांचा और परख भी लिया है। तो जनता के आवाज़ की हाथों में आपकी रैंकिंग ऊपर या नीचे लाना है। इस वक्त आपके ऊपर 8 कंटेस्टेंट हैं और आपके बाद 4 लोग, और रैंक के बेसिस पर आपको मिले हैं 30,000 बिग बॉस करेंसी। ओके। तो अब तक तो आप समझ ही गई होंगी कि जितना ऊपर आपका रैंक, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम, आपकी बिग बॉस की करेंसी। ओके। तो इस बार बिग बॉस के घर में उन्हीं का सिक्का चलेगा, कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। आपको सब चीज़ों की शॉपिंग करनी पड़ेगी, खाना, बिस्तर, कंघी, हर चीज़। और घर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बिग बॉस करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया की जनता, हम आप सबको तो यहाँ पर ला नहीं सकते थे, तो हमने आप ही में से कुछ लोग चुन लिए जो बने हैं जनता की आवाज़। ओवर टू यू। Hi Falak, my name is Sandeep. How are you? I'm all good, sir. Thank Okay, Falak, अभी रिसेंटली जैसे कि आपने कहा आपकी फैमिली एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी से बाहर निकली है, एंड ट्रस्ट मी, घर के अंदर आपने जो भी बाहर फेस किया उससे डबल आप अंदर भी फेस कर सकती हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट पीपल, उनके सबके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। अगर ये कंट्रोवर्सी अंदर फिर से छिड़ती है, अगर कुछ बातें होती हैं, अगर कुछ एक्यूजेशंस होते हैं, तब इस वक्त तो आपके पास अपने फैमिली का सपोर्ट भी नहीं होगा, बिकॉज हियर यू आर ऑल टुगेदर। तो क्या आपने सोचा है कि आप इसे कैसे हैंडल करेंगी, आप अपने टेम्पर को कैसे हैंडल करेंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू कम आउट इन द नेक्स्ट वीक बिकॉज ऑफ हिंसा। ऑनेस्टली ये मुझसे सवाल घर में भी पूछा गया था कि फलक, उनको भी यही डर था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या। तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि इंसान तब ज़्यादा रिएक्ट करता है जब सच कड़वा उसको लग जाता है, और वो मुझे कड़वी लगेगी नहीं तो मेरा वो रिएक्शन निकलेगा ही नहीं। आई होप सो। एंड मुझे एक बात और लग रही है विच आई मस्ट से, मुझे लगता है सेकंड वीक में मैं आपको किचन में जरूर देखूंगा और आप सबके लिए खाना जरूर बनाएंगी। मुझे लग रहा है मैं दूसरे दिन किचन में घुसने आई एम श्योर अबाउट दैट। कह रही थी कि मैं बहुत पर्सनल हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे या जो सोशल मीडिया उस पे आप शेयर नहीं करती अपने प्राइवेट लाइफ को। तो यहाँ तो प्राइवेट लाइफ नहीं, यहाँ तो बॉस की लाइफ है, चारों तरफ कैमरे हैं। आपने तो ये कैसे हिम्मत हुई या क्या सोचा आपने कि यार मैं बिग बॉस के घर में जाना चाहती हूँ? सर एक्चुअली क्या होता है लाइफ में ना, एक मोमेंट आता है जब आपके थॉट्स बदलते हैं, और मुझे अब 2023 में ये रियलाइज़ हुआ कि कोई बुराई नहीं है अपने आप को खुल के दिखाने की, कि आप कैसे हैं, आप कैसे रहते हैं, आपकी कैसी तरबियत है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो आई थॉट कि चलो करते हैं फिर। अब आई थिंक आई एम रेडी नाउ। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक दिवांग यू। सर, आपके भाई जेल में रहे, 3 महीने के लिए रहे, उनको अभी बेल मिली है, तो जिन लोगों ने किया क्या उनके खिलाफ आप कुछ करने की सोच रही हैं? नहीं सर, ऊपर वाला सब देख रहा है। पर इस सब में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये एहसास है कि एक जिंदगी भी गई। बिल्कुल सर, और वो जो ज़िंदगी गई है वो हमारे लिए भी बहुत मायने रखती थी, और ये हम जानते हैं और हमारा रब जानता है कि हम किस तकलीफ़ में आज भी हैं। शायद हम अपने अपने स्पेस में उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं, और मैं तो रोती हूँ और मेरी मॉम भी रोती हैं, तो वो तकलीफ़ हमारे लिए भी बहुत थी। और सबसे बड़ी जो एक बदकिस्मती मैं बोलूँगी कि उस वक्त में ना सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि हम लोगों को वो जो एक लॉस था ना, उसको फील करने का भी मौका नहीं दिया गया। तो एक तरफ वो कोई चला गया, किसी की लाइफ चली गई, और दूसरी तरफ
एक बच्चा जो अंदर है, तो बहुत अलग और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, तो ठीक से निकल नहीं पाए। एंड आई थिंक अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ से निकलने का। टाइम है, हील करेगा। पूजा, मैं उनको देख के आई जस्ट फील सच एडमिरेशन फॉर हर। मैं आपको जानती नहीं थी, मगर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जब ये आप पूरे मीडिया के सामने आपके भाई को डिफेंड कर रहे थे, एंड आई सल्यूट यू। आई थिंक ये जैसे अंग्रेजी में कहते गए हैं कि इन द हार्शेस्ट विंटर you discovered an invincible summer in your heart, and more power to you. You're lovely. You're truly lovely, and रोना weakness नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं। वही रोते हैं जिनके पास courage है। बिल्कुल। आपका दिल साफ है, ये यहाँ से दिखता है मुझे। Thank you so much. तो जनता की आवाज़ संदीप, ये रैंक जो ये 9 नंबर पे है, वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं? मुझे इनका रैंक चेंज करना है। तो फलक, आपको जनता ने जो रैंक दिया था 9, उसे मैं चेंज करता हूं। आई थिंक यू नीड टू गो हायर, एंड द न्यू रैंक जो हम आपको देंगे वो है नंबर 4। बिल्कुल सही। चलिए 9 से 4 तक तो आ गई आप। 30,000 से सीधा 1,05,000 पे आई हैं आप। आप रेडी हैं घर में जाने के लिए, ताकि हम यही बाकी के कंटेस्टेंट्स को निपटा के आपके पास भेजें? क्योंकि ये लो रैंक दे दो भाई, और बीबी करेंसी दे दो। हाँ, और हमारे एंडमॉल एंड क्रिएटिव टीम का। एंड आई एग्री विथ योर डिसीजन ऑफ नॉट लाइकिंग द क्रिएटिव टीम, बिकॉज आई एम ऑलरेडी नॉट लाइकिंग। बाय बाय। बिग बॉस ओटीटी ऑडियंस और बिग बॉस के रिश्ते का एक लेवल अप। हर साल ऑडियंस अपना ढेर सारा प्यार लेकर बिग बॉस के शो से आ जुड़ती है, और हर साल बिग बॉस कोशिश करते हैं उनके लिए बदले में कुछ नया और अद्भुत करने की। इसी कोशिश को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एनवायरनमेंट की कद्र रखने वाले आजकल के यूथ से जुड़ने के लिए बिग बॉस लेकर आए हैं रिसाइकिल्ड चीजों से बना ये घर। पुरानी चीजें पर सीजन एकदम नया, खेल एकदम नया, क्योंकि बिग बॉस ने तो खेल लिया, अब बारी है ऑडियंस के इस घर को टेक ओवर कर लेने की। ढेर सारे खिलौनों से भरे इस घर से तो आप सबको रूबरू करवा दिया। चलिए अब मिलते हैं आपके इस सीजन के पहले खिलौने से। फलक, बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है। थैंक यू बिग बॉस। हर कोई इस शो में किसी मकसद से आता है, और आपके मन में आपके इस शो में आने के दोनों मकसद काफी साफ और स्पष्ट हैं। आप बिग बॉस के घर में 2 चीजों के लिए आई हैं। एक है अपने नाम के लिए, और दूसरा है लोगों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाने के लिए। बिल्कुल। लोगों के दिल में आप कैसे और कितनी जगह बनाती हैं, और वो आपके नाम को कितना और कैसे याद रखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस घर के एक कोने को अपने नाम कर यहां अपनी जगह पक्की कर लेने से। आप अपने साथ लाई हैं 2 चीजें। एक है बिग बॉस करेंसी से भरी पोटली, और दूसरा है आपका नाम। जी। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करने का। ओके। बेडरूम के हर बेड पर उसकी खासियत और उसकी कीमत लिखी है। आप घर घूम लें, देख लें, और जैसे ही आप अपना मनपसंद बेड चुन लेती हैं, आप बिग बॉस को घोषणा कर बताएं कि मैं अपने फैसले के साथ तैयार हूं। ओके बिग बॉस, थैंक यू। वाह।
बेड सब फर्स्ट आना चाहते हैं तो पेश है बेडरूम का पहला बेड दरवाजे के पास। ओके 20,000 पर पर्सन। बेडरूम के आराम के साथ साथ किचन के खाने की महक भी यहाँ इसकी ब्राइट कलर से ब्राइट आइडियाज़ भी आते हैं। डबल बेड ऑक्यूपेंसी तो ठीक है। ये दोस्ती का बेड है, यहाँ दोस्ती हो जाने का मैक्सिमम चांस है क्योंकि बेडरूम के बीचों बीच ये है गॉसिप करने की और आसपास चल रहा गॉसिप सुनने की बेस्ट जगह। ये है 25,000 पर पर्सन 2 लोगों के लिए। ज़मीन से जुड़े आसमान में उड़ने की फीलिंग नॉट बैड। हाइट में सबसे नीचे और आराम में सबसे ऊपर। प्लाज्मा के साइड में दरवाजे के पीछे। हाँ ये कॉर्नर बेड प्राइवेसी पूरी, घर का व्यू भरपूर, स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, मी टाइम के लिए एकदम बेस्ट। सिंगल पर्सन। हाँ इसका सोचा जा सकता है। ऊपर भी सेम ही है ना, ऊपर का कुछ अलग है। बर्ड आई व्यू के साथ इस घर का सबसे प्रीमियम बेड। और मैं हाँ चलो ये पढ़ लिया मैंने पूरा। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत महंगे बेड हैं। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें और उसमें क्योंकि ये मुझे क्यूट बहुत लग रहा है और वहाँ पे मी टाइम वाला जोन है। ऑक्यूपेंसी 3? ओह सॉरी, एक सेकेंड, नो नहीं यही ले लूँ क्या? बिग बॉस मैं अपने फैसले के साथ तैयार हूँ। पलक जी बिग बॉस। बताइए आप कौन सा बेड खरीदना चाहेंगी और उसकी कीमत क्या है? कॉर्नर बेड खरीदना चाहूँगी और इसकी कीमत है 35,000। ठीक है पलक, अब आप अपनी पोटली में से 35,000 बीबी करेंसी निकालकर पास में मौजूद गुल्लक में डाल दें और अपने नाम का मैग्नेट उस बेड पर मौजूद लोकेशन बोर्ड पर लगा दें। बिग बॉस गुल्लक तो हमारी जो अगली बिग बॉस OTTN आ रही हैं वो यहाँ पर आने से पहले छा रही हैं और पूरे इंडिया को काफी भा रही हैं। हाल ही में या यूं कहे कि सिनेमा हॉल में अभी इनकी एक फिल्म रिलीज हुई जो कि सुपर हिट हुई, वेड। प्लीज वेलकम हमारी अगली OTTN नंबर 2 #हीरोइन। वेड यानी पागलपन। पागलपन है मुझ में ऊंचाई पाने का, पागलपन है मुझ में सबके दिलों पे छाने का। पहली बार है जी, पहली बार है जी, रंग ले तुझा यार लाग लगे, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, चख ले यार क्वाड लाग लगे, छेड़ के गया वो इस दिल के तार है जी। हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी। दिल की हरकतें मेरी समझ के पार है जी, किसी की दिल सवार है जी, उसकी आस में हुई सुबह से दोपहर।
वाह 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 वाह, अमेजिंग अमेजिंग। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो हम वेड में मिले थे। जी हाँ, एंड कांग्रेट्स ऑन अ बिग हिट फिल्म। थैंक यू। आई कैन से दैट आप शायद मेरे लकी चार्म थे उस फिल्म के लिए जी। और मेरी शुरुआत साल की आपसे हुई। अब बिग बॉस कर रही हूँ, शायद इसके बाद फिल्म भी कर लूँ आपके साथ। हीरोइन बनने के बारे में आपने कब सोचा? सर एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज थी बचपन में, तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ और मैं पढ़ाई में इतनी कुछ खास थी नहीं, तो मम्मी ने कहा ठीक है ऐसा एक्टिंग कर ले। ऐसा तो घर पे बहुत ड्रामा करती है, तो ट्राई कर ले। बट मैं बहुत शाय भी थी, तो फिर कोशिश करते करते हो गया। बट यू नो अभी 10 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन आई जस्ट फील कि 90s में जैसे मूवीज़ बनते थे, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90s में जैसे आपकी फिल्म्स थी, हम आपके हैं कौन और ऐसी कई सारी फिल्में, आई फील उसमें जो था वो प्रॉपर बॉलीवुड, वो आज की फिल्मों में या आज की जनरेशन में ही नहीं है, आज के एरा में तो 90s की missing कौन है। सी फिल्म आपको बहुत पसंद है जो आप करना चाहती हैं? हम आपके हैं। उहु, कर लोगी आप? कर लूँगी सर। हो गया आपका फिर। हम आपके हैं कौन फिर से बनी, तो उसमें आप नहीं होंगी। मैं वैसे तेरे नाम कहती, लेकिन मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए इतने पागल हो जाओ। तो रियल लाइफ में आप कैसी हो? रियल लाइफ में मैं थोड़ी लेट बैक हूँ, चिल करती हूँ। ऐसा कुछ मेरा फिक्स्ड रूटीन नहीं होता अनलेस काम हो। काम नहीं होता तो मैं चिल करती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, लेट उठती हूँ। आपकी पर्सनालिटी से तो ऐसा लगता है कि ये घर आपके लिए बड़ा ही सूटेड घर है। हाँ, लेट उठती हो, चिल हो, काम नहीं करना आपको। बड़ा मजा आएगा आपको इस घर के अंदर। यस, कर लूँगी सर घर में शायद। कर लूँगी। तो रियल लाइफ में आप कैसे रोमांस चाहोगी? ओल्ड स्कूल, ये आजकल का ये जेनजी वाला प्यार मुझे समझ नहीं आता। प्यार होता है क्या जेंजी में? एग्जैक्टली वही समझ नहीं आता। ये डेटिंग पीरियड, फिर वी आर सीइंग ईच अदर, वी आर जस्ट हुकिंग अप, वी आर इन अ रिलेशनशिप, ये इतने सारी चीज़ें समझ नहीं आती हम कौन सी स्टेज पर है। तो आप कौन से स्टेज पर हो? सिंगल एंड एंजॉयिंग माय नहीं, लाइफ। बिग बॉस के स्टेज पर हो। अगर आप ओल्ड स्कूल के हिसाब से जाओ तो आपके ओल्ड स्कूल का आपको कौन सा हीरो अच्छा लगेगा? सलमान खान सर। ए, I'm not old school. इतने सारे जनरेशन आपके फैन हैं। Exactly, but I'm not old school ना। ओल्ड स्कूल लव। हाँ? ओल्ड स्कूल लव इज द बेस्ट। क्या माँ? I call myself old school. You may be old school, I'm new school. Okay. Oh yeah, actually yeah. ओल्ड स्कूल के हिसाब से जाओगे तो आमिर खान है, शाहरुख खान है। अंदाज अपना अपना मेरी फेवरेट थी। तो ये घूम फिर के आप मेरे पास आने वाली है ना? है ना? मतलब खाने की बात भी कर लेते हैं। आप खाना बना लेती हैं? जी, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत क्या है? रोटी, सब्जी, और सारी सब्जियां नहीं आती, वो थोड़ी बहुत सब्जियां आती है। इस घर के लिए बहुत है, क्योंकि इस घर के अंदर एक आधी डिश मिलेगी आपको। है ना? तो बहुत अच्छी हो आप और मल्टी टैलेंटेड भी हो, तो मेरा फ़र्ज़ है कि एक अच्छे इंसान को मैं एक दूसरे अच्छे इंसान से मिलाऊं। तो हमारे जो अगले बिग बॉस के OTTN हैं, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 26 साल की उम्र में कई झंडे गाड़ दिए हैं और बिग बॉस तक आप पहुंचे हैं। बाकी इनके बारे में मुझसे बेहतर इन्हीं से जान लीजिए। बुला लेते हैं हम अपने अगले OTTN को, #इंसान। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक मल्हान AKA फुकरा इंसान। फुकरा इंसान सुन के आप लोग कह रहे होगे ये कैसा अजीब सा नाम है। भाई मानता हूँ नाम थोड़ा टेढ़ा है, पर काम सारे ही एकदम कैड़े हैं। जो मेरे बारे में नहीं जानते उनको बता दूं, आई एम अ यूट्यूबर 26 ईयर्स ओल्ड एंड भाई मेरी जर्नी काफी क्रेजी रही है। मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो थी जहां पर मैंने
20 रुपए के पानी को 600 रुपए के पानी के साथ कंपेयर करता। एंड आज का दिन है जहां हम क्रेजी वीडियोस कर रहे हैं, लाइक स्टेइंग 24 आवर्स इन मिडल ऑफ ओशन, 24 आवर्स इन मिडल ऑफ डेजर्ट, 24 आवर्स इन जंगल। ये सब सुन के आपको पता ही चल गया होगा कि मुझे क्रेजी चीजें करना कितना पसंद है। एंड बिग बॉस से ज्यादा क्रेजी क्या होगा भाई, वहां जाऊंगा सलमान भाई के साथ हुड़ हुड़ दबंग दबंग करूंगा। दिस इज गोना बी फन एक्चुअली। बस मुझे एक चीज की टेंशन है कि यार मेरा तो स्क्रीन टाइम भी 12 घंटे है यार, एंड टेक्नोलॉजी के बिना 45 डेज, दिस इज गोना बी अ टफ थिंग। बट आओ चलते हैं एक बार मम्मी पापा की राय लेते हैं, उनको क्या लगता है मैं बिग बॉस में क्या गोल खिलाने वाला हूँ। आ जाओ। हम मिलवाने वाले आपको सबसे पहले हमारी क्यूटेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रिय, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी फैमिली मेंबर से, जो है हमारी माँ। वाह मम्मी, आपको कैसा लग रहा है आपका बेटा बिग बॉस हाउस जा रहा है? हंसी आ रही है मेरे को वैसे तेरे को। क्यों हंसी आ रही है मम्मी? तू करेगा क्या बिग बॉस में जाके? ना तेरे को बर्तन साफ करने आते, ना तेरे को खाना बनाना आता है। तू खाना खा के प्लेट भी साइड पे खिसका देता है, वो भी नहीं कभी उठाता। तो कौन उठाएगा वहाँ पे? देखो ऐसा नहीं है, मैं ये काम तो कर सकता हूँ, इतना भी मत बोलो। नेशनल टेलीविजन पे जाने वाला है। तो पापा आपके क्या ख्याल है, मैं बिग बॉस में कैसे रह पाऊंगा? अरे बेटा मुझे तेरा तो पता नहीं, हम तो फौजी के बेटे हैं, हम तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, हमें तो 8 बजे उठाएंगे, 7 बजे उठाएंगे, हम तो बाहर रह सकते हैं, पर तू कैसे रहेगा वहाँ पे? पापा एक बात याद रखना, आपका आशीर्वाद होगा तो दुनिया हिला दूंगा। मैं मजाक करूं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, वहां जाके पता चलेगा क्या होता क्या नहीं होता। जय श्री राम, जीत के आऊंगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा भाई लोग चलता हूँ। ओके बाय। अरे 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 इन दी एंड मिलिए हमारे बड़े भाई से, कुछ कहना चाहेंगे आप? यस। क्या? ऑल द बेस्ट। अरे वाह, मच नीडेड। ऑल्सो पल्लू भाई आई लव यू। So please welcome सदस्य नंबर 3, फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। सलमान सर, दादू की झप्पी सर। Oh my God. Hi. Hi. That's Jia. Hi, अभिषेक। Hi. फुकरा इंसान। Yes sir. बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका। Thank you सर। ये जो आपका नाम है, इसके पीछे किसका हाथ है? सर मेरा ही हाथ है, मेरा और थोड़ा मेरे भाई का हाथ है। लाइक जब अब मेरा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ था तो हम चाहते थे कि हम एक इंसान क्लैन बनाएंगे, एंड देन मतलब इंसान क्लैन में बहुत सारे इंसान को जन्म करेंगे, और तब मेरे को लग रहा था फुकरा वर्ड बहुत क्यूट है, तो मैंने फुकरा इंसान का ऐसे टाइटल तो रख दिया। फिर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, फिर मेरे को लड़कियां फुकरा इंसान बोलने लगी, तब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा कि नाम चेंज कर लेना चाहिए। बट इट्स मैं समझता हूँ नाम में क्या रखा है, काम अच्छे होने चाहिए, एंड हमें अपना नाम कैरी करना आना चाहिए। मैंने देखा है कि आप काफी दिन वेस्ट करते हो। वेस्ट? हाँ। नहीं सर। 24 घंटे, कभी डेजर्ट में, कभी पानी में, कभी सर ये तो कंटेंट है सर। ये तो कंटेंट है। 30 सेकंड का कंटेंट होता है, 24 घंटे का कंटेंट कौन देता है? सर चैलेंज करना मेरे को एक्चुअली में बहुत पसंद है, इसलिए तो बिग बॉस में भी आ गया। हाँ, देखेंगे आपको बिग बॉस के अंदर कितने चैलेंजेस आप उठाओगे, बिग बॉस में कितने टास्क करोगे। सर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगी, नॉमिनेशन टास्क रहेंगे, कैप्टनसी टास्क रहेंगे, वो डेफिनेटली परफॉर्म करूंगा। जहाँ पर आलस से काम चलता होगा, आई प्रेफर आलस चला देना चाहिए। आलस? अच्छा, इसलिए आप जंगल में 24 घंटे लेट जाते हो, डेजर्ट में बैठ जाते हो। समय तो बिताना सर, डेजर्ट जंगल 24 घंटे सो लूंगा थोड़ी देर, वैसे चलता रहता है मेरा। चलो ऐसे ही आप समय निकालते जाओ। डन सर। एंड सर स्टैन भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। मतलब पिछले सीजन में मैंने 15 वीडियोस बनाई थी स्टैन भाई के लिए। अरे हक से भाई, आई लव यू। अप्रिशिएट मैन, अप्रिशिएट यू। देखो जंगल में आपने इसलिए सरवाइव कर लिया क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं थे, पानी में भी कोई नहीं था, मछली थे, जानवर थे। यहाँ पर ना भरे पड़े हैं। पूछिए कौन सर? इंसान। ये बिग बॉस का घर है। अरे दुनिया में कोविड के भी इतने अलग अलग प्रकार के वेरिएंट नहीं आए हैं जितने इंसान यहाँ पर हैं। जितने यहाँ पर इंसानियों के वेरिएंट हैं, समझे आप? सर बेला इंसान, निकम्मा इंसान, कामचोर इंसान, चालाक इंसान, सर ने पूरा क्लैन लड़ाकू इंसान, शाना इंसान, 1.5 शाना इंसान। और ये आपको कैसी इंसान लगी? सर सुंदर इंसान है। आपको ये कैसे इंसान लगे? फुकरे इंसान लगे। नहीं, फन, अभी तक तो फन लग रहे। तो आपने बताया कि आप कोई काम नहीं करेंगे, तो आप बिग बॉस के घर में करेंगे क्या? सर ऐसा नहीं है कि काम नहीं करूंगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ बिल्कुल करूंगा, और जहाँ लगेगा कि काम टल सकता है वहाँ पर काम टालने की भी कोशिश करूंगा, और अगर खुद नहीं करूंगा तो किसी से करवा लूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं कहीं नहीं स्पेल से क्लियर कर। मैं तो बोला ही नहीं करने के लिए। फुकरा इंसान, आपने ये भी कहा था
अगर कोई खूबसूरत लड़की कहे तो आप काम कर लें, क्या आप इनको खूबसूरत लड़की की गिनती में लेते हैं? अभी तक तो लिया था, पर अब जब बोलना शुरू करा तो मैं हटा दिया। अरे लेकिन हटाने का कारण? ऐसे ही, मतलब जब ये बोला मेरे को ऐसे लगा, अजीब सा लगा। क्या? मतलब बात करने का तरीका सही नहीं लगा इनका? थोड़ा सा। हाँ, पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ मैं इनसे, मुझे ठीक ही लगा। सर आपको इंट्रोडक्शन देनी है ना, इसलिए आपको करना पड़ रहा है, नहीं तो आप भी कहते निकलो भाई, एंट्री करो घर में। नहीं नहीं, मैं तो बोल देता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो। चलो सर, वो सबका अपना आउटलुक होता ना, मतलब मेरा ऐसा बना। हाँ, तो आपको कुछ कहना है इनके बारे में अब कि आओ बेटा घर में आओ, मैं दिखाती हूँ तुमको। हाँ? बिल्कुल नहीं। हाँ? शायद इनका पर्सपेक्टिव बदल जाए। हाँ, कोशिश करोगी बदलने का? वो मुझे पता है ऑनेस्टली बदल जाएगा। वो अभी उन्होंने एकदम ऐसा तुरंत ले लिया, लाइक हाँ झगड़े के मूड में आ गए। मैं झगड़े के मूड में नहीं, बहुत शांत बॉस है तो बस मतलब शुरू एक कोई इतना सा बोल दे तो मतलब विलन। मेरे ना एक गाने का डायलॉग भी ऐसे है, बंदा वैसे डिसेंट, बस नाम से ही फुकरा। तो वैसे मैं बहुत डिसेंट हूँ, नाम ही थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ। तो आप दोनों जानते हो ना कि पिछले कुछ दिनों से जनता हैशटैग इंसान और हैशटैग हीरोइन के पहली झलक देख के आपको वोट कर रहे हैं, और उन वोटिंग के बेसिस पर जनता ने आपको एक रैंकिंग दी है। तो आइए देखते हैं। या 4 पे है और फुकरा इंसान 1 पर है, लेकिन ये आपकी फाइनल रैंकिंग नहीं है। I know. I'll try to maintain sir. Definitely I'll try to maintain. नहीं, ये फाइनल रैंकिंग नहीं है। अच्छा, इसमें भी चेंज है? हाँ नहीं, अरे पूछो तो सही क्यों? क्यों सर? हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनल रैंकिंग इनके हाथ में है। ये जनता की आवाज है, और इनकी रैंकिंग की वजह से आपकी बिग बॉस की करेंसी भी बदलेगी। पैसे कमाने सर इस बार? अच्छा, बिग बॉस में इस बार आप लेके जाओगे करेंसी, क्योंकि हर चीज़ में आपको करेंसी यूज़ करना पड़ेगा, खाने में, पीने में, नहाने में, हर चीज़ में, सोने में। पैसे कमाना पड़ेगा। जी हाँ, चलो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी करेंसी क्या है। मैम आप बहुत प्रिटी हो, बहुत सुंदर। थैंक यू। रियल लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। सनी पूछो। हाँ, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इन द बिग बॉस हाउस, ये जो कॉन्फिडेंस है, शायद कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे वोंट लाइक दिस ओवर कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक ईदर वन ऑफ टू थिंग्स विल हैपन। एक तो आप पिघल जाओगे सबके सामने, बिकॉज व्हाटएवर यू से वोंट मैटर, बिकॉज वो जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर शायद वो बुरा लगेगा सबको, या फिर आप you'll soar. I don't see you anywhere in between. You have a very large personality. So do you think that's going to work for you? मैम आई डोंट थिंक कि अगर किसी को मेरा कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आ रहा तो ही शुड अवॉइड मी। मेरे मुंह पे लगेगा तो फिर कैसे अवॉइड करेंगे? तो फिर मैं उसको 2-3 रीजंस दे दूंगा जिससे वो मुझे अवॉइड करे। पैसे दे देंगे? पैसे दे दूंगा। आज करेंसी वर्क करेगी ना, तो उससे आई विल ट्राई कि अवॉइड जितना कर सके जिनको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आ रहा। बाकी आई विल ट्राई लोग मुझे पसंद करें, बहुत लोग पसंद करते हैं, एंड ये कंटेस्टेंट जो है वहाँ पर वो भी पसंद करे। दैट्स द मेन की। सो ये जो बहुत सुंदर जिया जो आपके बाजू है, उसको पूछो ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा या नहीं? आपको ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा या नहीं? ऑनेस्टली अच्छा है, बट देन आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो, विच आई थिंक वुड नॉट बी अ नाइस थिंग। शायद सभी लोग उस इंटेंशन से नहीं आए कि यू नो मैं लड़ने के लिए ही आई हूँ, तुरंत कोई कुछ बोल दे तो मैं लड़ जाऊंगी। आई थिंक ये आप तुरंत कंक्लूजन पे जंप कर देते हो। इसको ये गलत रहे हो। उस वक्त सर ने मेरे से ये पूछा था कि पहली आपकी इंप्रेशन क्या है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फर्स्ट इंप्रेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन आपने जब मेरे से बात करी, जो आपने मेरे बारे में बोला, उसके बेसिस पे सर ने बोला जज करो, तो आई जज्ड इट कि भाई पहले इंप्रेशन में मुझे ऐसा लगा, बट जैसे जैसे हमारी कॉन्वर्सेशंस होंगी अगर बिग बॉस हाउस में होती है, एंड देन उसके बाद कोई पर्सपेक्टिव बनता है, तो वो अलग रीजन है। बट कोई फर्स्ट इंप्रेशन पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा ना कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लगा। अब उसमें एक्चुअली आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह दी जो बहुत ही इंसल्टिंग थी, बट अभी मैं चुप हूँ, रिस्पेक्टिंग पीपल हु आर हियर। मैं तो किसी की नहीं बाद में घर के अंदर मैं सर भी यहाँ पर खड़े हैं, पैनल यहाँ पर है, मैंने किसी का इंसल्ट करा?
मुझे पता नहीं, उसको पूछो। अब देखो वही मना कर रहे हैं जो पैनल वाले बैठे हैं, आप यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो कि इंसल्ट। वो हमारे झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना। पर पैनल तो बैठा है, पैनल क्यों बैठे पर उनकी फीलिंग। दिवांग जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये बताइए, ये जो फुकरा इंसान नाम है, फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट आप सवाल सुनेंगे। हाँ सर, आप भी समझ रहे हैं कि आपके साथ में कंटेस्टेंट नहीं सर, लाइन मत पार कीजिए, इतनी जल्दी में मत रहिए, सवाल पूरा सुनिए। तो आपके अंदर कमी कहाँ रह गई, फुकरा बनने की या इंसान बनने की? नहीं सर, कमी कहीं नहीं रही, इंसान हूँ, फुकरा सिर्फ नाम से हूँ, बंदा बहुत डिसेंट हूँ। और आपने जो सवाल पूछा था बस उसी को जवाब दे रहा था, लाइंस मैंने बिल्कुल क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। आई नो आप जज हो, एंड मैंने फुकरा इंसान जैसे सर को बताया, फुकरा नाम रखने का तब मेरे पीछे मोटिव ये था कि मुझे लगता है कि फुकरा इज समवन जो हर टाइप का कंटेंट करता है। सो जो नाम रखा गया है वो सिर्फ कंटेंट बेसिस पे रखा गया है। एंड इफ यू गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल यू विल रियलाइज मेरे को डिफरेंट कंटेंट करना पसंद है, मैं एक जॉनर में सिर्फ लाइक कंटेंट नहीं करता। सो दिस वाज द रीजन जब मैंने फुकरा ये जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। सलमान भाई के साथ खड़ा हूँ सर, मैंने एक लाइक लिटरली आई स्टार्टेड एक कमरे से जहाँ पर हम पानी कंपैरिजन करते थे, एंड आज मैं आपके साथ शेयर सेज करूँ तो मैं एक्साइटेड नहीं होगा, तो ऐसे डल फेस लेके खड़ा रहूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना सर। एग्रीड स्टैंड। भाई देखा तुम्हारे मजबूत फॉलोअर्स है ना क्या भाई? तुमको क्या लगता है कि घर में रह के बनेंगे क्या तुम्हारे फॉलोअर्स बाहर? सर मेरा मेन गोल यहाँ पर आने का यही है कि जो नई ऑडियंस मुझे देख रही है वो पहचाने मैं क्या करता हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ, वो फिर मेरे को आके मुझे फॉलो करे कि हाँ रियल लाइफ में भी कि हाँ ये बंदा अच्छा है। बिकॉज मैं अभी तक मेरी जर्नी एक लिमिटेड रही है एक प्लेटफॉर्म तक, तो मैं बिग बॉस में इसलिए आया हूँ ताकि नई ऑडियंस, बिग बॉस की ऑडियंस को भी पता चले, एक्सपोजर मिले मेरे को कि लाइफ कैसी है और लोगों को पता चले मैं क्या करता हूँ। सो दैट्स द मेन रीज़न कि एक नई ऑडियंस को बिल्ड करना बिग बॉस के घर से। सही है भाई, चलते रहो अभी। क्या थैंक यू सर। पूजा, आई थिंक इनके पास सारे जवाब हैं, तो सवाल क्या पूछे हम? मैं यही कहूँगी कि आई एग्री विद आपने आई थिंक थोड़ा जल्दी जज कर लिया उनको, और ऑल्सो दे से हेट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लव। मे बी हेट इज़ टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, मगर आप जो बिकर कर रहे हैं, ऐसे बिकर कर रहे हैं कि रिश्ता बहुत पुराना है। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस विल अनफोल्ड। थैंक यू मैम। मगर हाँ, उन्होंने जो कहा, पहले बात सुनिए, बिल्कुल मैम, फिर जवाब दीजिए। बिल्कुल मैम, जवाब सिर्फ जवाब देने के लिए मत दीजिएगा। बिल्कुल मैम, you'll go very far in life। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। चलिए, जनता की आवाज, ये दोनों साथ में आए हैं, इनका रैंक आपको सही लगता है? सलमान, इनकी जो रैंकिंग है वो फुकरा इंसान की नंबर 1 आप दिखा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। जिया शंकर 1,05,000 रुपए, 2,55,000 रुपए की बात है। पर कुल मिलाकर इनमें आपसी जो हमने ये खटपट अभी दिखाई दी, और जिस तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है, मुझे लगता है कि ये एक साथ मिलकर पैसा खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारी राय ये है कि इनको 1 और 4 से घटाकर एक साथ दोनों को छठी रैंक पर ले आना चाहिए, यानी 75,000। 2,55,000 के 75। तो दोनों को मिलकर सिर्फ 75,000 मिले हैं, और ये पैसे आप दोनों को साथ में खर्च करने हैं। तो कभी कभी एंथुसियाज्म का कोई फायदा नहीं होता। सर लोगों को लगता है एंथुसियाज्म हवा है। ये नकली हवा है। नकली सर। पर जिया, आप कहाँ गायब हो गई? मेरे मतलब लोग जब बात कर रहे होते हैं, स्पेशली जब सीनियर्स सामने होते हैं, देन आई डोंट लाइक टू इंटरप्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ एक दिखाई दिया है, नकली हवा भरा हुआ, और उसमें आप खो गई। घर के अंदर बहुत सारे होंगे, आप तो गायब हो जाएंगी बिल्कुल। अरे भाई, फुकरा ही रही हो सर, फिर वो बोलेंगे हवा भर रखी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो हवा नहीं, नकली हवा। नकली हवा, बिल्कुल सर। ये जनता की आवाज है, एक आदमी की आवाज जो जनता देख रही है। वो सर जनता को पता है, एक्साइटमेंट है, फुकरे को बिठाया हुआ है, वो अभी तो जनता है। जनता से बहुत प्यार है सर। जो देख लेते हैं जनता को आपसे कितना प्यार है। आइए। फुकरा इंसान, अरे बिग बॉस पे वीडियो बनाते बनाते भाई बिग बॉस में पहुंच गया, क्या बात है। अब भाई गए हो तो जल्दी से वापस मत आना, ऑल द बेस्ट, एंड तक रहना। एंड सुन लू भाई,
आई लव यू। हेलो ब्रदर। भाई मुझे ना हमेशा से पता था तू कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा ही। तू ना सीरियसली इन्हीं चीजों के लिए बना है। तो हमारी फैमिली के छोटे सुल्तान दबंग तरीके से एंटर कर और सारे कंटेस्टेंट्स को बता दे कि घर का असली टाइगर कौन है। पहली बार कोई एक्चुअल यूट्यूबर जा रहा है जो यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है, और मैंने हमेशा तुम्हें कहा है भाई सबसे पहले आना है, बट इस बार सबसे आखिर में आना है। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, आग लगा देनी है। मुझे पता है तो कितना फन बंदा है, उतना ही फन अगर अंदर होगा तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आएगा। लड़ाई झगड़े मत करना, ओके? एंड अगर कोई करने आ रहा है तो फिर पीछे मत हटना, बिंदास कर देना। बाकी एक बात याद रखना, हम फैमिली फ्रेंडली यूट्यूबर्स है, ओके? बाहर अगर तू वहां पर गाली दे देगा तो बाहर आके तेरे को मुंह भी दिखाना, तो थोड़ा कंट्रोल करना है। बाकी तो भाई ऑल द बेस्ट, आई विश यू बहुत 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 ज्यादा गुड लक। ये आपकी पूरी फैमिली यूट्यूबर्स है क्या? हाँ जी सर, लाइक मेरी मॉम, उनका एक डिम्पल्स किचन का नाम से चैनल था, अब हमने थोड़ा डिम्पल मनन व्लॉग्स कर दिया। फिर मेरा ब्रदर ट्रिगर्ड इंसान, वो ही हैज 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स। फिर मेरे दी और जीजू वंडर्स हब, दे हैव अराउंड 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फिर मैं आई हैव गॉट 4 चैनल्स विद कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स ऑफ 8 मिलियन। बस पापा यूट्यूबर नहीं है। डाल दो भाई। एक आदमी के बचे घर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पापा यूट्यूबर, तो नाम क्या रखोगे पापा का? पापा का रखेंगे एंग्री इंसान। एंग्री इंसान। चलिए जिया और फुकरा इंसान हाथ पकड़ो एक दूसरे का। करेंसी, ये आपकी करेंसी, ये लो। ये आपका टैग पकड़ो, ये पकड़ो। और सर लास्ट मेरे को एक बात बोलनी थी, ये एक्साइटमेंट है सर, नकली हवा नहीं है सर। ये मुझे नहीं, उनको बोल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नकली हवा नहीं, एक्साइटमेंट। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय मैम, बाय शान, बाय, लव यू। यही एक्साइटमेंट रखना घर में। बिग बॉस। वाओ भाई, बिग बॉस, बिग बॉस। ओके, समवन इज हियर। चलो वेलकम किया जाए। एक बात बता, मैंने कुछ गलत बोला था वहाँ पर? किसको? उनको कुछ गलत बोला था मैंने, जो वो नकली हवा कर रहे थे। ओह माय गॉड, कुछ बनती थी वो बात? हेलो, हाय मैम, हाउ आर यू? ऑल गुड, अभिषेक, कॉल मी फलक। हाय फलक मैम। हाय हाय जिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेलकम, प्लीज आइए। आप अकेले आए हो? हाँ, सब मेरे ख्याल में अकेले ही आए हैं। नहीं, हमारे को 7 एंट्री हुई है। स्ट्रेंज हाउस। वाह। सो ये पोटली का मतलब समझाऊं? पैसे हैं इसमें, पैसे हैं इसके अंदर। अभी आप लोगों को एक्चुअली बेड अपना अभी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितनी आपकी जो भी करेंसी है वो देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए बेड सारे। अच्छा। हाँ, तो आपको बेड बेसिकली परचेज करना पड़ेगा। अरे यार, बड़ा दुख होगा जो जिससे भी ये मिलेगा। सबसे सस्ता वाला कौन सा है यहाँ पे? पढ़ लो, सारे बेड्स की अलग अलग अपनी एक पहचान, एक खूबी है। ये क्या है? सिंगल बेड नहीं है क्या? 2 अलग-अलग? क्या टोटल 20,000 भी नहीं हो रहे क्या तुम लोगों के पास? हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं। कितने हैं? बहुत ही कम। 60 कितने हैं हमारे पास? 75 टोटल। सो आई डोंट थिंक हमारे पास कोई ऑप्शन है, हमें एक ही बेड लेना पड़ेगा। यही परफेक्ट है भाई, देख लेंगे। मैं वही बोल रही हूँ, ये ले लेते हैं, अब आगे देखा जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। 40,000। ठीक है, हाँ, तो आप अपना अपना नाम उधर लगा दीजिए। है जिया सीधा। खर्चा, बहुत खर्चा। अब ये जो बचे पुचे हैं ना पैसे, सुनो छुपा के रख लो। तो बुला लेते हैं हम अपने अगले OTTN को, पर उससे पहले आप सबको बता दूं, पहली बार आप देख सकते हैं पूरे घर को और घर वालों को मल्टी कैम स्क्रीन्स पर, चाहे बेडरूम हो, किचन हो या हो हॉल। अब आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स के बीच में नहीं है कोई वॉल, और किसे देखना है किसे नहीं, दिस इज एंटायरली योर कॉल। तो बिग बॉस की अगली OTTN जो है